अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। एक तो आज 10 मुहर्रमुल हराम और बहुत ही उदास दिन होता है ये हम सब मुसलमानों के लिए, चाहे आप किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन उदासी ज़रूर आपको घेरे रखती है। और ज़ाहिर है हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की जो क़ुरबानी है उसके ऊपर सब मुसलमानों के दिल तड़पते हैं, हर कोई सोगवार होता है और हर कोई उनको सलाम पेश करता है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये दिन बहुत उदास है और दिल जो है वो इस दिन में वैसे लगता नहीं है, माइल होता नहीं है आम तौर पर कि कोई दुनियावी काम किए जाएं, लेकिन बहरहाल कुछ चीज़ें आज भी हो रही हैं और हम तो कोई दुनियावी काम अपने रोज़गार या माश या जो रोज़मर्रा के मामलात हैं उसके हवाले से बात करें। यहाँ तो लोग ऐसे भी हैं कि इस तरह के दिनों में भी जुल्म करने से बाज नहीं आते, जो कि उनका काम है। तो मैं इस बात पे हैरान हूँ कि आप ठीक है फस्तायत करते हैं, ठीक है आप कोई अंधे हुए पड़े होते हैं ताकत में, ठीक है कि आपको इक़्तिदार अपने ओहदों से इस कदर मोहब्बत होती है कि आप भूल जाते हैं कि ये ओहदे, ये इक़्तिदार, ये ज़िंदगी, ये सब कुछ कितना फ़ानी है। सब कुछ छोड़कर आपने जाना वही 2 गज़ की ज़मीन में ही है, उसके अंदर ही दबना है जाके 2 चादरों के अंदर। तो जितना मर्ज़ी आप यहाँ पे खुदा बन जाएं, फ़िरौन बन जाएं, जुल्म कर लें, अपनी बादशाहत को इस्तेकाम और दवाम बख्शने की कोशिश करें, अल्टीमेट एंड क्या है? तो बहरहाल फिर भी ये सब कुछ बिल्कुल जानते बूझते लोग भूल के और फिर भी ऐसे कदम उठाते हैं कि आप हैरान हो जाते हैं कि ये कोई कैसे कर सकता है, और वो भी इस तरह के दिनों में। तो इसी तरह की कुछ वाक़यात हैं जो कल रात से पेश आए हैं, जो रिपोर्ट हुए हैं, उसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं। सनम जावेद साहिबा रिहा हो गई हैं, उनको स्टेट गेस्ट का एक तरह से दर्जा भी दिया गया और जो KP हाउस इस्लामाबाद है वहाँ पर उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया है, मुख्तलिफ़ शख्सियात मिलने आ रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी कैंपेन स्टार्ट की गई है उनके अगेंस्ट, और जिसमें सनम जावेद की बुरी तरह से किरदार कुशी करनी है और उसकी तौहीन और तज़हीक करने की कोशिश की जा रही है। तो इसकी मैं थोड़ी सी आपके साथ डिटेल शेयर करूँगी। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि जो 23 जुलाई बरोज़ मंगल 10 बजे क्या इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, और इसके साथ साथ कुछ बात करेंगे मायनाज़ सहाफ़ी, नाम नहाद सहाफ़ी तलत हुसैन साहब की। मैं वैसे आमतौर पर किसी के भी लिए पर्सनल बहुत ज़्यादा कोई सख्त अल्फाज इस्तेमाल करती नहीं हूँ, लेकिन तलत हुसैन साहब ने मुझे उस दिन बड़ा मायूस किया जिस दिन उन्होंने इमरान रियाज़ भाई की गुमशुदगी के हवाले से, जिस तरह से उनको लापता किया गया, उसके ऊपर जिस तरीके से उन्होंने सारे वाक़े को रंग देने की कोशिश की। यकीन मानिए उस दिन बहुत तकलीफ़ हुई मुझे। आपके पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकते हैं, आपको इमरान खान बिल्कुल नापसंद हो सकता है, आपकी राय बिल्कुल PTI और इमरान खान की हुकूमत के बारे में गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, जो भी हो सकती है वो आपकी राय है, आपको उसका हक़ है। इस चीज़ पे किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए कि किसी की कोई राय क्यों है। लेकिन जब आप कुछ चीज़ें जानते बूझते उसको कोई और रंग देने की कोशिश करते हैं ना, वहाँ पे बात बिगड़ जाती है। वो फिर सिर्फ इख्तलाफ राय नहीं रहता, वहाँ पर आप कहीं ना कहीं जुर्म के सहूलतकार बन जाते हैं। इस चीज़ पे एतराज़ है, ये प्रॉब्लम है। बहरहाल तलत हुसैन साहब से मुतालिक ख़बर एक सर्कुलेट कर रही थी, तो वो भी कुछ डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। 10 मुहर्रम हराम और उससे पहले 9वीं मुहर्रमुल हराम की रात, आम तौर पर तो लोग ज़ाहिर है इसमें कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह खामोश होते हैं और अपने अपने इबादात भी करते हैं। कुछ लोग ज़ाहिर है जो शिया फ़िरके से होते हैं वो आम तौर पे मजालिस से एहतमाम करते हैं और ये तमाम मामलात चलते हैं। लेकिन यहाँ पर जी कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस रात और इस दिन भी लोगों के घरों पर छलांगे मारते हुए दाखिल हो जाते हैं, उनको मारते पीटते हैं, उनको अगवा करते हैं, उन पर जुल्म करते हैं और यजीद की याद ताज़ा कर देते हैं। तो हैरत अंगेज़ थी मेरे लिए ये ख़बरें
PTI की तरफ से ये दावा किया गया, उनके मुख्तलिफ लोगों की तरफ से कुछ फुटेजेस भी शेयर की गई और उनका क्लेम ये है कि एक तो उनके ऑलरेडी MNA साहबजादा सुल्तान जो है महबूब सुल्तान, वो ऑलरेडी अगवा हैं। फिर अब उन्होंने ताज़ा क्लेम ये किया कि उनके एक और MNA मौज़म ख़ान को भी किसी ने लापता कर दिया। फिर इसके साथ साथ उन्होंने एक और कल ख़बर दी है कि कल रात 2:30 बजे उनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं अताउर रहमान, ये नौजवान हैं और इससे पहले भी एक मरतबा लापता हो चुके हैं, इनको दोबारा से उठा लिया गया है और अभी तक भी इनका कोई पता नहीं है। इसके अलावा जमशेद दस्ती साहब के हवाले से भी एक वीडियो आई है जिसमें वो ख़ुद भी बता रहे हैं और उसके बाद एक वीडियो देखी जा सकती है कि कुछ पुलिस वैन्स वगैरह जो हैं वो उनके घर के बाहर से गुजर रही हैं या निकल रही हैं, रवाना हो रही हैं, उस टाइप की वीडियो बनी हुई है। अच्छा, अब इसमें जमशेद दस्ती साहब ने ये क्लेम किया है कि ISI के कुछ लोग हैं और कुछ CTD के लोग थे और उन्होंने आकर उनके घर पर ना सिर्फ ये कि रेड किया, तलाशी ली, घर वालों से बदतमीज़ी की, बल्कि फ़ायरिंग भी की और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि वो खुशकिस्मती से महफूज रहे इस फायरिंग में। और ये सारा कुछ उन्होंने बताया है कि कल रात उनके घर पर वाक़या पेश आया। अव्वल तो जितने भी वाक़यात मैंने आपके सामने अभी डिस्कस किए हैं, अगर ये वाकई रूपजीर हुए हैं, जिनमें से 2-3 के बारे में तो हम ऑलरेडी आपसे बात कर रहे थे कि अगवा और लापता, ये सब चीज़ें इंतहाई काबिल मज़म्मत है, इंतहाई से ज़्यादा। दूसरी बात यह है कि जो जमशेद दस्ती का मामला है, अगर उन्होंने वाकई फ़ायरिंग की होती और अगर वो जैसे बता रहे हैं कि अगर वो घर पे थे या उनके सामने फ़ायरिंग हुई है, तो बड़ा मुश्किल है कि इतने लोग आके फ़ायरिंग करें और आप बच जाएं। तो मेरा ख़्याल है कि शायद हवाई फ़ायरिंग की हो उन्होंने डराने धमकाने के लिए, लेकिन बहरहाल एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ क्या नहीं ये तो इन्वेस्टिगेशन से ही पता चल सकता है। लेकिन ये उन्होंने ज़रूर बताया कि वहाँ पर उनके घर पे रात को ये रेड हुआ है और उससे पहले भी एक बार बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रेड हुआ था इलेक्शन से पहले भी जमशेद दस्ती साहब के घर पर। तो ये सारे वाक़यात जो हैं हुए हैं और PTI इस चीज़ को क्लेम कर रही है कि ये वाक़यात हुए हैं। तो ये कितनी दर्दनाक बात है कि 10 मुहर्रम को भी आप लोग इस तरीके से ये वाक़यात रूनुमा कर रहे हैं। इससे 2 बातें पता चलती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि एक नई लहर शुरू हुई है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को एक बार फिर से टारगेट किया जा रहा है। दूसरा, इससे ये भी एक चीज़ का पता मिल रहा है कि आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों इस सारे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट रुजू नहीं कर रही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला दिया तो साथ में कहा कि अगर इस पर अमल दरामद के हवाले से कोई भी रुकावट आती है तो PTI चैम्बर में भी आके इवन इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकती है। तो अगर इनको ये ख़तरा है, ये ख़दशा है और ये जैसे ही फ़ैसला आया था उसके बाद से मुख्तलिफ़ अफवाहें जन्म लेना शुरू हो गई कि जी अब फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा, लोगों की वफ़ादारियाँ चेंज होंगी वगैरह वगैरह। तो उसी वक्त सब कहना शुरू हो गए थे कि या तो सारे लोगों को सेव करके KP में ले जाया जाए या फिर अगर इस तरह की कोई शिकायत आती हैं तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। लेकिन 3-4 लोगों के बारे में ये शिकायत ज़रूर आई, इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं किया गया। और बहुत सारों के बारे में तो ये क्लेम था PTI के मुख्तलिफ लोगों का कि जी उन्हें कॉल्स आ रही हैं, तो भाई आ रही थी तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाते, लेकिन वो गए भी नहीं। ये एक हैरत अंगेज़ मामला है। आज के दिन के हवाले से तो हम ये कह सकते हैं कि 10 मुहर्रम है चुके, तो ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट भी क्लोज़ है, आज छुट्टी है आशूर की मुल्क भर में, तो इस वजह से आप नहीं रब्ता कर सकते। लेकिन ये देखना होगा कि अगर ये लोग वापस अभी रात तक भी नहीं आते तो क्या सुबह मंडे को आशूर के बाद जब अदालतें खुलेंगी तो क्या इस सिलसिले में PTI जाके रुजू करती है या नहीं, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है और मेरा ख्याल है बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना चाहिए। तो ये जी हो रहा है इस मुल्क में, फस्तायत का एक नया दौर है और वो तमाम लोग जो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में बड़ी फस्तायत थी, और मैं हैरान होती हूँ कि उन्हें आज की ये फस्तायत नज़र नहीं आती। और इनमें तलत हुसैन भी थे जिनको लगता था कि PTI के दौर में तो बड़ा आज़ादी इजहार राय पे कदगन लगी हुई थी और ये वो ख़ुद बेरोज़गार रहे, तो उन्हें ऐसा लगता था। ये बात दुरुस्त है कि बहुत आइडियल सिचुएशन उस वक्त भी नहीं थी, कभी भी नहीं रही पाकिस्तान में, लेकिन जो अब हालात हैं उसका तो अशरे उशीर भी नहीं थे उस वक्त। और तलत हुसैन साहब उस वक्त कितना इस बात के ऊपर PTI को टारगेट करते थे, इमरान खान की सब तनकीद करते थे। लेकिन आज क्या सूरत हाल है कि उन्होंने एक शो रिकॉर्ड किया जिसमें शहजाद इकबाल भी थे, जिसमें काशिफ अब्बासी थे, जिसमें आमिर इलियास राना थे, जिसमें मुनीब फ़ारूक थे,
और ये सब अपने अपने चैनल्स के अंदर आपको पता है बड़े मेन नाम हैं। और इन सब ने एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया और उसके बाद कल तलत हुसैन साहब का एक ट्वीट शाम में आता है जिसमें वो बाकायदा माफ़ी मांगते हैं कि जी आप सब ने शिरकत की, अपना टाइम निकाला, लेकिन सॉरी ये ऑन एयर नहीं हो सक रहा और इसकी वजूहात क्या है वो मेरे बस से बाहर हैं। बस इतना सा उन्होंने इसमें वजह लिखी है। तो इस बात के ऊपर आप सब सवाल ज़रूर उठा रहे हैं कि तलत हुसैन साहब जब आप उस वक्त इतना गरज बरस के बात करते थे इमरान खान के दौर में आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदियों के वाले से, तो अब आप इतना बेबस क्यों खुद को महसूस कर रहे हैं? आप फिर खुलेआम बात करें। सबको आप ये कहते हैं कि जी खुल के बात करो, बताओ फिर क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, तो अब आप क्यों खामोश हैं? हालांकि आप तो जिस चैनल में समा में बैठे हुए हैं, आप तो एक वज़ीर के चैनल में बैठे हुए हैं, तो आपके ऊपर किस बात पर दबाव है? और मुझे नहीं वजह समझ में आती, क्योंकि मैं आमिर इलियास राना को भी आज सुन रही थी तो उन्होंने एक जगह पे बताया हुआ था कि कोई ऐसी उसमें डिस्कशन नहीं हुई प्रोग्राम में कि जो ऑन एयर ना जा सकती हो। ऑलमोस्ट वैसी ही बातें हैं जो ऑलरेडी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में हो रही हैं। और जितना मैं इन सबको जानती हूँ, मुनीफ फ़ारूक हों, काशिफ अब्बासी हों, शहजाद इकबाल हों, ये सब बड़े एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। इन्हें पता है कि टीवी चैनल पे बैठ के प्रोग्राम में आपने कितनी बात करनी है और किस अंदाज से करनी है कि वो ऑन एयर भी चाहे और ये कि चैनल के लिए प्रॉब्लम भी ना आए। तो इतने तो ये समझदार हैं ये लोग। तो ऐसी क्या आखिर उसमें बात हो गई कि उसको रोकवाया गया है प्रोग्राम को? ये मेरे लिए भी हैरान कुन था, क्योंकि आमिर इलियास राना भी इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि ऐसी कोई चीज़ उसमें थी नहीं। तो अब तो और क्यूरियोसिटी है कि ये प्रोग्राम जो है इसको क्यों नहीं चलने दिया गया। हो सकता है कभी कहीं इसका कोई हिस्सा लीक हो जाए। बाकी जी 23 जुलाई बरोज़ मंगल 10 बजे एक अहम कदम उठने जा रहा है और ये कदम ये है कि अमेरिका की तरह अब बरतानिया में भी एक बड़ी ज़ोर शोर से डिस्कशन होने जा रही है पाकिस्तान के मौजूदा हालात के तनाजुर में। और ख़ास तौर पर इसमें अगेन सैयद जुल्फ़ी बुखारी साहब ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है इसके कमेटी रूम में इसके ऊपर एक डिस्कशन होने जा रही है जिसका उन्वान है कि डेमोक्रेसी इन क्राइसिस। तो पाकिस्तान के हवाले से जमहूरियत के जो हालात हैं उसके ऊपर जो है वो बहस है। तो ये अगर उसके ऊपर डिस्कशन में कोई ऐसा इलामिया जारी होता है कि जिसमें पाकिस्तान की जो मौजूदा हालात हैं उसके ऊपर तशवीश का इजहार किया जाता है और कुछ डिमांड्स की जाती हैं, तो अगेन जिस तरह अमेरिका की करारदाद ने बड़ी तकलीफ़ पहुंचाई है मौजूदा रजीम को, तो आप देखेंगे कि फिर उस वक्त भी इनकी बड़ी चीखें आएंगी और फिर सब शोर मचाएंगे कि जी ये जो इमरान खान साहब के साबिक साले थे गोल्ड स्मिथ, उनकी पैसों से और उनके पूरे असर रसूख की वजह से पीटीआई ने लॉबिंग करके और यहूदियों को साथ मिला के और ये कर लिया वो कर लिया, पैसे बांट दिए और इस तरह। तो ये इनका जो पिट स्यापा है उसके ऊपर शुरू हो जाएगा। लेकिन असल चीज़ ये है कि दुनिया को नज़र आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। ये जमहूरियत तो नहीं है कि आप मेन लीडिंग पार्टी को बैन करने की बात करते हैं, उसके लीडर को आप आर्टिकल 6 की धमकियां लगाते हैं, उसके बाद आप उसके ऊपर कहते हैं कि जी ये फाशिस्ट जमात है और उसको कोई एक्टिविटी नहीं करने देते, उसके बाद आप आके रोज़ इमरजेंसी के धमकियां लगा रहे होते हैं, उसके ऊपर आके आप रोज़ जजों के खिलाफ रेफरेंस फाइल कर रहे हैं, उनकी किरदार कुशी कर रहे हैं। तो ये कौन सी दुनिया की जमहूरियत में होता है? जो मीडिया के हालात हैं वो उसके अलावा हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि दुनिया जो है वो आपकी डेमोक्रेसी के ऊपर बात ना करे और उसके ऊपर सवाल ना उठाए। तो जहाँ पर आपकी डेमोक्रेसी खुद यूं लरज़ रही है, हर रोज़ दिन रात इस पे बात हो रही है कि जी आज इमरजेंसी लगी, कल मार्शल लॉ लगा, बस ये किसी भी वक्त सारा सिस्टम लपेटा जाएगा। और अब तो खुलेआम आके जजों को धमकियाँ दी जा रही हैं कि भाई अगर मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला नज़र सानी में तब्दील ना हुआ तो बस इमरजेंसी लगने लगी है। तो अब तो आप यहाँ पर आ गए हैं कि धमकियाँ दे के गन पॉइंट के ऊपर आप फैसले तब्दील करा रहे हैं और कोई छोटी मोटी सेशन मजिस्ट्रेट की अदालतों में नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आप ये धमकियाँ लगा रहे हैं। तो उसके बाद क्या बाकी रह जाता है? इससे ज़्यादा और खुल के क्या होना है इस मुल्क में? और फिर आप कहते हैं कि जी कोई हमारे मामले में बात ना करे और कोई हमारे जमहूरियत के मयार के ऊपर उंगली ना उठाए। ये सूरत हाल है। और मैं तो पिछले दिनों सोच रही थी कि ये जब इन्होंने जलसा वलसा किया था अपना सारा मनसूख, तो उस वक्त ये हम लोगों को लग रहा था कि शायद ये पता नहीं खुद उसके लिए इतने संजीदा नहीं है क़यादत, और इसलिए अब मुझे लग रहा है कि शायद उन तक जो ये खबरें पहुंची थी कि कोई वाक़या उस दिन होना है और इसी वजह से उन्होंने इसको कॉल ऑफ किया, पूरे जलसे को रास्ते से लोगों को वापस भेजा। भले उसके बाद उनके ऊपर इतनी तनकीद भी हुई, वो बर्दाश्त की। इसका मतलब है कि उनके पास कोई सॉलिड इस बारे में इंफॉर्मेशन आ चुकी थी।
क्योंकि उसके चंद दिन बाद आप देखिए ये पाबंदी वाली खबर आ गई है। अब आप ज़रा डॉट कनेक्ट करें, इसका मतलब क्या है कि इनका प्लान शायद कुछ ऐसा हो कि जी उस दिन जलसे में कोई गड़बड़ की जाए और फिर एक नया बहाना आए, और ताज़ा जब चूँकि बहाना आएगा कि देखें जी आज ये फिर हो गया, इनके जलसे में यूं इन्होंने किया, और उसके बाद फिर पाबंदी वाला जो इनका पूरा मौक़िफ़ था उसको एक स्ट्रेंथ मिल जाती। अब पीटीआई की क़यादत ने चूँकि वो कॉल ऑफ कर दिया, वाक़या हो नहीं सका, तो उसके बाद फिर अब इन्होंने पाबंदी लगाने वाली डेस्परेट मूव करने की बात तो कर दी, लेकिन अब उनकी बात में वो स्ट्रेंथ नहीं थी। क्योंकि अब आप 1 साल पहले की बात के ऊपर कह रहे हैं जी इन्होंने चूँकि 9 मई किया था, इन्होंने चूँकि ये किया था, वो किया था, तो इस वजह से तो अब वो बात में स्ट्रेंथ नहीं रही। अब लोग कह रहे हैं भाई 9 मई के बाद से उन्होंने किया क्या आपके? कुछ भी नहीं, उन्होंने तो एक जलसा तक नहीं किया। आपने निशान ले लिया, उन्होंने चुप करके बर्दाश्त कर लिया। आपने उनके लोगों को कैंपेन नहीं करने दी, उन्होंने फिर भी वो कोई रिएक्ट नहीं किया। उसके बाद उन्होंने जैसे तैसे इलेक्शन लड़ा, और उसके बाद आपने पूरा का पूरा मैंडेट ही उनका चोरी कर लिया। वो उन्होंने फिर भी उफ नहीं की, वो चुप करके ऑपोजिशनों में जाके बैठ गए। फिर उसके बाद आपने उनके साथ फस्तायत ख़त्म करने की फिर भी कोई सोची नहीं बात, और उल्टा उनको हर लिहाज से कभी अगवा और कभी ये कभी वो करते रहे। वो फिर भी अदालतों में ही धक्के खाते रहे, उसके अलावा तो उन्होंने कोई एजिटेशन नहीं की। तो अब आप किस बुनियाद पर कह रहे हैं आपके ये पीटीआई पीपल्स पार्टी वाले पीटीआई को लगे होते हैं भाषण देने के जी सियासी पार्टी के तौर पर बिहेव करे। भाई सियासी पार्टी के तौर पर बिहेव का क्या मतलब है? फंदा लगा ले क्या गले में, क्या कर ले? इतना कुछ आप उसके साथ करे जा रहे हैं। उन्होंने तो आगे से एक जलसा, एक पत्थर, एक चूंटी नहीं मारी। हर जुल्म आप करे जा रहे हैं 9 मई के बाद से उनके ऊपर, और फिर आप कह रहे हैं कि जी अभी तक वो सियासी पार्टी के तौर पर बिहेव नहीं कर रहे। और इनके पास एक जवाब नहीं। कल मैं भी एक शो पे बैठी हुई थी और मैंने बात पूछी, मैंने 9 मई के बाद इन्होंने आखिर ऐसा क्या किया है कि आपको उसके बाद ये महसूस हो रहा है कि अभी तक सियासी पार्टी के तौर पर बिहेव नहीं कर रहे? तो ये इनके पास वो अब जो एक जवाब आ सकता था वो इनके हाथ से निकल गया, अगर कोई ऐसा कोई प्लान था। मुझे तो यही समझ में आता है, और इसी वजह से अभी जो पार्टी पर पाबंदी का मामला है उसके ऊपर ये पीछे हटते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आखिर में जी एक सनम जावेद के हवाले से बड़ी ही शर्मनाक किस्म की मुहिम स्टार्ट की गई है, और उसमें एक तस्वीर को बहुत एडिट करके इस तरह से दिखाया गया कि बंदे की शक्ल नज़र ना आए। लेकिन सनम जावेद साहिबा जब पिछले दिनों कोर्ट में मौजूद थी तो उनके वालिद उनको बिल्कुल इस तरह साथ बिल्कुल बराबर में बाजू में लेके बैठे हुए थे, तो उनके वालिद का चेहरा नज़र नहीं आ रहा, और बस इतना सा पोर्शन लेके और उसके ऊपर एक इंतहाई घटिया किस्म की मुहिम स्टार्ट की गई कि जी ये मियाँ अशफाक वकील जो हैं इनके, ये उनको इस तरह बाहों में लेके बैठे हुए हैं और ये वो वगैरह वगैरह। तो जाहिर है कि वो हकीकत नहीं थी, वो तो सबको पता था कि उस दिन उनके वालिद उनके साथ वहाँ बैठे हुए थे, वो पूरी फुटेज भी सामने आ गई। उसी तरह से रऊफ़ हसन साहब जो हैं वो उनसे मुलाकात कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस में, तो उन्होंने अगर उनके शोल्डर पे हाथ रखा है तो उसको बड़ा करके दिखाया जा रहा है कि जी देखें ये क्या हो रहा है, और बीवियाँ सांझी होती हैं और ब्ला ब्ला, इस किस्म की घटिया गुफ्तगू जो है कैप्शंस दिए जा रहे हैं। तो ये वो शर्मनाक पूरी जो मुहिम स्टार्ट हुई है सनम जावेद के ख़िलाफ़, उसकी वजह यही है कि अब इनको चूँकि मुंह पे जूते पड़े हैं कि उस बंदी को तोड़ने के लिए आपने मुख्तलिफ़ शहरों की पुलिस को टास्क दिए, कितने उसके ऊपर मुकदमे बनाए, कितनी उसको, वो नहीं टूटी। और ना सिर्फ ये कि वो टूटी और गिड़गिड़ाई नहीं, बल्कि वो मुस्कुराती रही और मुस्कुरा मुस्कुरा के आपको हराती रही। तो अब आप अपना सीना पीट रहे हैं, और इसलिए आप उसको इस किस्म की घटिया हरकतें करके शर्मिंदा करने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। वो जिस मिट्टी की बनी हुई है वो तो इन चीज़ों से, इन हथकंडों से ज़र्रा बराबर जूते की नोक पे रखेगी उनको, जितना कि मुझे उन खातून के बारे में आइडिया है। लेकिन ये सब करने वाले अपने आप को ज़रूर एक्सपोज कर रहे हैं, और ये बड़े आप जाके देखें अगर सोशल मीडिया के ऊपर, तो ये बड़े जाने पहचाने से अकाउंट्स हैं, और ये सारे वो अकाउंट्स हैं जो कि आपको तसलसल के साथ नज़र आ रहा है, जो मकसद ही जिनका ये है कि लोगों की किरदार कुशी करना और पर्सनल चीज़ों के ऊपर आके अटैक करना। इवन जजेस के हवाले से भी ये वही अकाउंट हैं, और इसी तरह से मुख्तलिफ पीटीआई की शख्सियात के हवाले से भी। तो यहाँ पे अगर जवाबन फिर मरीम नवाज़ पे कोई अटैक करता है या किसी और PMLN की खातून के बारे में कोई बात करता है, तो फिर इतने इतने लंबे भाषण हम सुनते हैं कि जी ये हो गया वो हो गया। लेकिन ये शर्मनाक बात है कि जब इस तरीके से गलत तरीके से आप एडिट करके और इस तरीके से पूरी एक मुहिम स्टार्ट करते हैं, उसके ऊपर मुख्तलिफ ज़िम्मेदारान की तरफ से, नाम निहाद सहाफ़ियों की तरफ से कोई हमें कंडेमिनेशन नज़र नहीं आती।
और सनम जावेद का तो बहुत ही इन लोगों को पेट में दर्द है कि जी उसको क्यों छोड़ा है। कि मतलब मैं हैरान थी कि ये क्यों इतना ज़्यादा उस एक खातून से लोग वो करें, क्योंकि जब से वो बड़े बड़े सीनियर सहाफ़ियों ने उनकी पुरानी फुटेजेस लगा के शुरू हुए कि देखें जी ये इस तरह ललकार रही थी, यूँ इन्होंने कर दी, धमकी लगा दी, ये कर दिया वो कर दिया, कि भाई कोई धमकी लगा रहा है या कोई गाली दे रहा है, काबिल एतराज़ बात हो सकती है उसके ऊपर। अगर वो वाकई काबिल सज़ा जुर्म है तो उसके ऊपर कोई 2 महीने, कोई 4 महीने, कोई 6 महीने की सज़ा होगी मैक्सिमम। ये तो नहीं मतलब होता कि किसी ने कोई गाली दे दी है तो आप उसको उठा के फंदे से ही लटका देंगे। तो जितना जुर्म होगा उतनी ही सज़ा होगी ना। तो 14 महीने से तो वो ऑलरेडी जेल में है, अब तो उसने अपने जुर्म से भी कहीं ज़्यादा सज़ा काट ली, और फिर भी आपकी इंतकाम की आग ठंडी नहीं हो रही, और अभी भी आप पुरानी पोस्टें लगा के बता रहे हैं कि जी इसने ये किया था, वो किया था, इसको छोड़ा तो छोड़ा कैसे। हालांकि ऐसी कोई वीडियो मौजूद नहीं है जिसमें सनम जावेद कोई आग बाकायदा लगाती हुई नज़र आ रही हैं या मारती हुई या तोड़ती हुई कोई चीज़ नज़र आ रही है, सिवाय इसके कि वो तेज़ तेज़ चल रही हैं और वो कुछ गुस्से में ज़रूर बातें कर रही हैं, धमकियाँ मेज़ और इस टाइप की। तो उस पर बिल्कुल एतराज़ किया जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर इतनी बड़ी वो तो नहीं होती सज़ा जितनी कि बनाई जा रही है और डिस्क्राइब की जा रही है कि जैसे पता नहीं वो अकेली दहशतगर्द पता नहीं क्या करने वाली थी पूरे मुल्क के साथ। तो ये बहुत ही मज़ाक़ खेज़ है सीनियर सहाफ़ियों की तरफ से भी। लेकिन बहरहाल यहाँ तो क्या बात की जाए, सूरत हाल ही ऐसी है कि कुछ से शर्म आती है कि हमारे सीनियर लोग कुछ इस किस्म की हरकतें करते हैं। बहरहाल जी अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।